हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के 2026 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। मजा आने वाला है आपको। ध्यान से देखिए कुछ क्वेश्चन तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप सब कुछ आए होंगे। इस लेक्चर में भी हम कुछ बढ़िया और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो एडवांस 2026 में पूछे गए हैं। ठीक है, बस अब जो भी क्वेश्चन थे अपने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सपोज दैट बॉक्स वन। अब ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक है, ना ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा मेन से थोड़ा सा अच्छा लेवल बोल सकते हैं। बाकी ना भी ज़्यादा खतरनाक पेपर नहीं दिया है। फर्स्ट जो शिफ्ट अपनी देख सकते हैं क्या बोल रहा है। सपोज दैट बॉक्स वन contains 6 red balls, 9 green balls, and box 2 contains 8 red balls, 12 green balls. All the balls of box 1 and box 2 are mixed together. बॉक्स वन और बॉक्स टू बॉल को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी में मिक्स कर दिया जाता है मान लो। अब करने का तरीका क्या होता है ध्यान से समझते हैं। बॉक्स वन जो जो कंटेंट जो जो डाटा दिया हुआ है हम उसको पहले अच्छे से आराम आराम से। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए, जितने टॉपिक पढ़ रखा है वो अच्छे से देख सकते हो आप। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ध्यान से समझते हैं। बॉक्स वन जो है उसमें क्या बोल रहा है, ये तो रेड बॉल है, 9 हमारी ब्लू बॉल है। ठीक है, सॉरी ग्रीन बॉल है, ग्रीन के लिए बोला है ग्रीन बॉल से। जो जो डाटा दिया हुआ है तो अच्छे से एक बार लिखते जाओ। सेकंड बॉक्स क्या दिया हुआ है, 8 रेड बॉल्स एंड 12 ग्रीन बॉल्स। बॉक्स टू जो मेरा है, बॉक्स सेकंड है, क्या डाटा दिया हुआ है ध्यान से समझ। किस तरीके से अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। 8 रेड एंड 12 ग्रीन्स, 8 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल्स। अब ये बोल रहा है कि बॉक्स वन एंड बॉक्स टू आर मिक्स टुगेदर। अगर मैं इनको मिक्स करता हूँ दूसरे बॉक्स के अंदर, बॉक्स थ्री में अगर मिक्स करता हूँ तो मेरे पास जो रेड बॉल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आ रहा है समझ में, 3 होने वाली है, 6। ठीक है, तो ग्रीन बॉल मेरे पास कितनी हो जाएगी, 12 और 9 21 हो जाएगी। आ रहा है 21 होने वाली है। जो जो डाटा है वो लिखते जाता हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स थ्री 6 वाला बॉक्स। ठीक है, एंड अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम देम। ठीक है, एक बॉल चूज करते हैं अपन। इवन इवेंट क्या है हमारा, इवन इवेंट दिया हुआ है, बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग टू द बॉक्स वन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। जो मेरा इवन इवेंट है वो ये बता रहा है कि जो मैंने बॉल चूज की इस वाले में से, बॉक्स में से अगर बॉल चूज है वो हमारी क्या है, बॉक्स वन में से हो तो ही बॉल आई है। बॉक्स वन में से अगर होगी तो हमारा इवेंट इवन है। ठीक है, क्या है, बॉक्स बॉल चूज फ्रॉम बॉक्स वन। ई टू क्या है, टू दिया हुआ है हमको, बॉक्स ई टू बी द इवेंट बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स टू, बॉल बॉक्स टू। बढ़िया, ठीक है, बॉक्स टू। सिमिलरली एफ वन क्या दिया हुआ है, एफ वन भी कोई इवेंट है, क्या दिया हुआ है, एफ वन बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन इज रेड। बी इवेंट, बी इवेंट बॉल इन कलर। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, एफ टू क्या बोल रहा है, सिमिलरली बॉल चूजन इन ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर में तो बॉल होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है द इवेंट्स इवन एंड एफ वन आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर अगर इवन और एफ वन इंडिपेंडेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, पी इवन इंटरसेक्शन एफ वन की वैल्यू अगर पी इवन इंटू पी एफ वन के इक्वल आ गई तो मैं क्या बोल दूंगा, देन इट इम्प्लाइज इवन एंड एफ वन आर इंडिपेंडेंट। यही बोलूंगा इंडिपेंडेंट। तो एक काम करता हूँ ना, इवन इंटरसेक्शन एफ वन निकाल के देखता हूँ क्या आता है। इवन इंटरसेक्शन एफ वन, इवन क्या बोल रहा है, इवन बोल रहा है बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स वन। ठीक है, एफ वन क्या बोल रहा है, कलर इन रेड। मतलब टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है, टोटल बॉल्स है मेरे पास, टोटल बॉल्स हो गई मेरे पास 35। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई मेरे पास सर
टोटल बॉल्स हो गई मेरे पास 35। अब इवन इवेंट और इंटरसेक्शन F1 लूं तो मतलब फर्स्ट बॉक्स में से निकली हुई रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई। अब इवन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे समझेंगे। इवन इंटरसेक्शन वन के बारे में क्या हो जाएगी, बॉल्स आ जाएगी टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स 6। तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, इसकी टोटल बॉल्स 35 थी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन F1 क्या हो जाएगा 6/35। आ रहा है सबको समझ है, 6/35 होने वाला है। ठीक है, इवन इंटरसेक्शन F1। अब बात करते हैं हम पी इवन क्या आएगा। इवन क्या बोल रहा है, बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स वन। अगर बॉक्स वन में से कोई बॉल आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि बॉक्स वन में कितनी बॉल्स है, बॉक्स वन में 15 बॉल्स हैं, बॉक्स वन में 3 बॉल्स हैं, तो पी क्या हो जाएगा 3 ऑन टोटल क्या है 35। सिमिलरली पी टू क्या हो जाएगा 20/5, क्योंकि 20 बॉल्स है 12 और 8। ठीक है, और पी F1 क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, क्योंकि पी F1 का मतलब है बी द इवेंट बॉल चूजन इन रेड इन कलर। तो अब रेड इन कलर है, तो रेड बॉल कहाँ कहाँ से आ सकती है, रेड बॉल हो सकता है इस बॉक्स में से, रेड बॉल हो सकता है इस बॉक्स में से। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान समझते हैं। अब मेरे को पता है कि इस बॉक्स में से भी रेड बॉल बॉक्स में से, तो ये बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसका मतलब अगर मेरे को PF1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1/2 बॉक्स वन में की प्रोबेबिलिटी क्या है रेड आने की 6/15 प्लस 6/15 प्लस 1/2 इंटू 8/12 इंटू 8/12। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी PF1 हो जाएगी। सब जानते हैं हम कि टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो केस थे हमारे पास, रेड बॉल कहाँ से आ सकती है। ठीक है, रेड बॉल यहाँ से आ सकती है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ये 1/5 4/20। ठीक है, ये भी 1/5 हो जाएगा। RS क्या हो जाएगा 2/5। PF1 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2/5। अब अगर मैं P E1 इंटू PF1 करता हूँ क्या आता है 2/5 इंटू PF1 है, इंटू क्या आता है P E1 क्या आया था मेरा 7 3/7 135। और मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ कि P1 इंटरसेक्शन F1 भी 6/35 था। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल टू P1 इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ से क्लियरली क्या बोल दूंगा, मेरा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस R ट्रू बोला है तो मेरे को फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा और भी चीजें चेक करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोला है, द इवेंट इवन इन एंड F2 आर डिपेंडेंट। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो P E2 क्या है, E2 और F2 बोला है यहाँ पे। P E2 क्या है, P 20/35। अगर मैं आउट करता हूँ 4/7 हो जाता है। और F2 क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, F2 एक बार निकाल लेते हैं। तो PF2 अगर मैं निकालने जाता हूँ, PF2 अगर मैं निकालने जाता हूँ क्या आता है यहाँ से, PF2 एक बार चेक कर लेते हैं। F2 इवेंट क्या है, बॉल चूजन इज ग्रीन, तब 1/2 इंटू 9/15 1/2 इंटू 9/15। सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 आउट हो रहा है 3 टाइम्स। 9 की जगह लिख लेता हूँ, 9 की जगह लिख 10 प्लस 10 ठीक है 6/10 कर देगा 3/5 आ जाएगा, ये PF2 आ जाएगा। अब अगर मैं PF2 इंटू PE2 की बात करूँगा तो क्या आ रहा है यहाँ से सर, बिल्कुल चेक कर लेते हैं एक बार। E2 क्या आया था 4/7 5 12। ठीक है, और E2 इंटरसेक्शन F2 जो है हमारा वो क्या आ रहा है, E2 बोलता है हमको कि सेकंड बॉक्स और
F2 बोलता है ग्रीन बॉल्स, तो सेकंड बॉक्स और ग्रीन बॉल, सेकंड बॉक्स ग्रीन बॉल 12/35, ठीक है 12/35 क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 12/35। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि पी ई टू इंटरसेक्ट एफ टू जो है इसके इक्वल आ गया पी एफ टू पी ई टू, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब कुछ यहाँ से ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिपेंडेंट, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी एफ वन अपॉन ई वन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी एफ वन अपॉन ई टू, ठीक है। एफ वन ई वन में से एफ वन मतलब ई वन में से जो बॉल्स आनी चाहिए, ई वन में बॉल्स आनी चाहिए हमारी रेड इन कलर, रेड इन कलर, इवन में रेड इन कलर, इवन में रेड इन कलर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में रेड इन कलर, बॉक्स फर्स्ट ले रहे तो कंडीशनल हो जाएगी अपनी, टोटल कितने इवन में एफ वन, ठीक है। पी इवन अपॉन एफ वन पूछा है, एफ वन अपॉन इवन, एफ वन अपॉन इवन, ठीक है। एफ वन अपॉन इवन पी एफ वन अपॉन, इसका मतलब इवन बॉक्स के अंदर एफ वन, एफ वन रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है इवन के अंदर अपॉन 5, 2/5। सिमिलरली अगर बात करूं मैं, क्या पूछा है इसमें, स्टेटमेंट क्या है अपना एफ वन अपॉन ई टू, सेकेंड वाले बॉक्स में रेड बॉल, सेकेंड वाले बॉक्स में रेड बॉल कितनी है 8 है, 2 और एफ वन 8/50, 8/20, 8/20 टोटल बॉल है। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ 4 2 8, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों इक्वल आ गई, ठीक है। क्या पूछा है स्टेटमेंट इक्वल टू द कंडीशनल प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा सही होने वाला है, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन है कि ध्यान में रखते हुए करते हुए सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ द कंडीशन, टाइम बहुत होता है हमारे पास, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी एफ वन अपॉन ई वन इज ग्रेटर देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ टू अपॉन ई टू, एफ वन अपॉन ई वन, फर्स्ट में रेड, फर्स्ट में रेड निकाल चुका हूँ, फर्स्ट में रेड निकाल चुका हूँ, ठीक है। एफ वन अपॉन ई वन, एफ टू अपॉन ई टू, सेकेंड में ग्रीन, सेकेंड में ग्रीन निकाल लेते हैं एक बार, सेकेंड में ग्रीन क्या आ रहा है 2/E2, सेकेंड में टोटल बॉल्स है 20, F2 क्या है 12, इसको अगर फर्दर सिंपल 3/5, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो P F2 अपॉन E नॉट इक्वल टू P1, ठीक है। पूछा क्या है, नॉट इक्वल तो नहीं पूछा, ग्रेटर देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, तो ये वाला पार्ट इससे बड़ा है क्या, इस ग्रेटर देन, ठीक है। ये बड़ा है या ये बड़ा है, देखिए F2 अपॉन E वन अपॉन ई वन, एफ वन अपॉन ई वन स्मॉलर देन, स्टेटमेंट आ रहा है मेरा ये बड़ा है, F2 अपॉन E2 बड़ा है, F2 अपॉन E2 बड़ा है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ा वो है ये छोटा है, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ए और सी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, तो सॉल्यूशन सही समझ में आया फिर से एक बार देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सर दैट आर denote the set of all real numbers f r to r be the arbitrary let g r to r be the function defined by for all x belong to r, then which of the following statements is true, ठीक है। the function g is always continuous at x equal to 0, if g is continuous at x equal to 0 then g is differentiable at x equal to 0, if g is differentiable at x equal to 0 then f is continuous at x equal to 0, if g is differentiable at x equal to 0 then limit x tends to 0 exists, ठीक है। तो यहाँ से जो जो चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही है सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स एक्स एफ एक्स है, क्लियरली देख पा रहा हूँ कि सर वैल्यू क्या है,
के बारे में बात कर रहा है, 0 इंटू, अब एक चीज बताओ, तो मेरा एफ एक्स है वो आर से आर में डिफाइन है, मतलब हर जगह डिफाइन है, सारा हर जगह डिफाइन है, पूरे रियल नंबर में डिफाइन है। तो एफ जीरो पर कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो अगर मैं किसी फाइनाइट वैल्यू से ट्राई करूँ एफ जीरो, आंसर आ गया जीरो की क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिल्कुल सर। अब क्योंकि ये जीरो पे बात कर रहा था, फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। डिफरेंशियबिलिटी के अगर बारे में बात करूँ तो मेरे को डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ तो एल एच डी निकालने की जरूरत। एल एच डी क्या होगा हमारा, अगर मैं जी की बात करूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस जी ऑफ जीरो माइनस एच जी जीरो अपॉन माइनस, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ऑफ जीरो माइनस एच, ई फंक्शन क्या है मेरा, एक्स एफ एक्स है, माइनस एच एफ ऑफ माइनस एफ जीरो, जीरो जीरो ही है, अभी भी निकाल के आया हूँ मैं, माइनस एच को अगर मैं इससे कैंसिल आउट करता हूँ, मेरा जो फाइनल फंक्शन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एच बनने वाला है। और अगर लिमिट यहाँ से क्या चल रही है, एच टेंस टू जीरो, यहाँ से लिमिट जब अप्लाई करता हूँ एफ ऑफ जीरो मेरा बनने वाला है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ जीरो की वैल्यू जो है, एफ जीरो की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है चेक करना पड़ेगा। एफ जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है, एफ जीरो के इक्वल आ चुका है एल एच डी मेरा, ठीक है। आर एच डी अगर मैं निकाल, आर एच डी अगर मैं निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, लिमिट एच टेन एच एफ एच माइनस एच करता हूँ, एफ जीरो आ जाता है, ठीक है। अब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, मतलब जी एक्स को अगर डिफरेंशिएबल बनाना है मेरे को, जी एक्स को अगर मेरे को डिफरेंशिएबल बनाना है, जी एक्स को अगर डिफरेंशिएबल बनाना है तो एफ को कंटिन्यूअस होना जरूरी है क्या, एफ का कंटिन्यूअस होना जरूरी है क्या, फटाफट, ठीक है। क्योंकि जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल कब आएगा, एल एच डी और आर एच डी इक्वल तब आएगा सर जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, आया, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तब जाके एल एच डी और आर एच डी मेरा इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है सर, ये जो फंक्शन था मेरा, ये जो फंक्शन था लिमिट एच टेंड्स टू, ये क्या है, क्या ये लेफ्ट एल एच एस ऑफ एफ एक्स नहीं है क्या, सर बिल्कुल, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो सर यही है एट एक्स इक्वल, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बारे में, सर ये आर एच एल एल एच एल सॉरी एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है क्या, सिमिलरली आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब सर अगर जी को डिफरेंशिएबल होना है एट एक्स इक्वल पे, ठीक है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आना है, तो मेरे को फंक्शन की एफ एक्स की एट एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट होनी जरूरी है। कंटिन्यूटी के बारे में सर अभी कोई कंडीशन नहीं है, ये तो ऑप्शन डी तो करेक्ट होने वाला है सर। अगर जी को डिफरेंशिएबल होना है एक्स इक्वल, देन एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स एग्जिस्ट और इक्वल भी आना चाहिए, समझ में आया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इक्वल होना चाहिए, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि ये एल एच एल ही और आर एच एल ही थी इसकी। इफ f is continuous at x equal to 0 then g is differentiable at x equal to 0। अगर f continuous है, अगर f continuous है, f continuous है मतलब f जीरो माइनस एच इक्वल टू एफ जीरो, एफ जीरो प्लस एच, तो f जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू, बिल्कुल हो जाएगा, कन्वर्स पार्ट ट्रू हो जाएगा। अभी करके आया हूँ मैं भाई, अगर इससे ही काम हो रहा है, डिफरेंशिएबल आ रही है, अगर f तो माइनस एच एफ एफ जीरो प्लस एच कर देता हूँ, एच टेंस, ये तो डिफरेंशियबिलिटी वैसे ही दे रहा है, जब लिमिट एग्जिस्ट होने से डिफरेंशियबिलिटी आ गई तो ऑब्वियसली बात है सर, ठीक है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट होने वाला है। सिमिलरली द फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ऑप्शन को कैसे देखोगे आप, g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, g की कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करूं मैं थोड़ा सा देखो, तो g की कंटिन्यूटी कैसे दिखाई देगी,
सर जी ऑफ जीरो क्या है? जी ऑफ जीरो माइनस एच की बात करूँ, क्या बनता है? एच एच एच, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ जी ऑफ जीरो प्लस एच लिमिट एच क्या बनता है? एच एच, अब एफ जीरो जो है फंक्शन, ऑब्वियसली बात है फंक्शन डिफाइन है आर से, आर के बीच हर जगह डिफाइन है, नॉट डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी आती है जी की वैल्यू भी आती है एफ जीरो जी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है सही हो कि जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल, ठीक है, जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस ऑप्शन को चेक करना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड आई होप सब आया होगा। बढ़िया लेक्चर था, अच्छे से क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन किया है अपन ने, समझा है क्वेश्चन को, तो देख कर आओ, समझ के आओ। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।